राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हमने अपनी पहली क्लास में सीखा था, एडिशन, ऐड। सुनने में तो बहुत ही आसान लगता है कि भाई जोड़ किसको नहीं आता, लेकिन किसी किसी बच्चों को एडिशन करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। तो मैंने अपनी पहली वीडियो में कल उस टॉपिक को क्लियर किया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए जाके और एडिशन को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक है वो है एडिशंस विद डेसिमल। यदि हमारी संख्याओं में दशमलव आ जाए, दशमलव वाली संख्याएं दे दी जाए तो उनको हम ऐड किस तरीके से कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। एडिशन विद डेसिमल। पहला सवाल हमने दे दिया 54.280 प्लस 3.485 प्लस 55.280। क्लियर। अब हमें इसको ऐड किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दशमलव किस तरीके से आ रहा है। इसमें दशमलव दो संख्याओं बाद आ रहा है, इसमें दशमलव एक संख्या के बाद ही तुरंत आ गया, इसमें भी दो संख्याओं के बाद आ रहा है। ठीक है, अब हम इसको ऐड किस प्रकार करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पहला जो हमारी संख्या लिखी हुई है उसको लिख लेते हैं। 54.280 पॉइंट हमारा दिखना चाहिए कि भाई लिखा कहाँ है। नेक्स्ट हमारा है 3 पॉइंट। ध्यान रखना कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। अब अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो हम 3 यहाँ पर नहीं लिखेंगे और पॉइंट यहाँ नहीं लगाएंगे। यदि हमने ऐसा किया तो हमारा सवाल पूरा गलत हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि पॉइंट के नीचे ही पॉइंट आना चाहिए। अब जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है 3, तो 3 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 3 हमारा कहाँ आ जाएगा, 4 के नीचे 3 आ जाएगा। इसके बाद पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा। फिर नेक्स्ट डिजिट जो लिखे हुए हैं 485, उसको हम लिख लेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया गया है 55। अब इसमें देखिए दो संख्या है, हमने लिख लिया 55.280। अब यहाँ पे जगह खाली है तो हमने आपको बताया है कि बैलेंस करने के लिए 0 अपने मन से लगा देते हैं। अब ऐड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें लिखना आना चाहिए। हमने लिखना सीख लिया है कि इसको लिखेंगे किस प्रकार। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 5 की 5, 888 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है। तो भाई इनको 8 में सीधा 3 का मल्टीप्लाई कर दो। 8 3 जा क्या होता है 24, 4 की 4 कैरी 24 की 4 कैरी 2। अब इनको ऐड करेंगे 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 की 0 कैरी 1। अब हम यहाँ पे पूरा 10 नहीं लिख लेंगे कि भाई हमारा दशमलव आ रहा है तो हम यहाँ पे पूरा 10 लिख लें, नहीं। हमारी जो ऐड करने की प्रोसेस है वो वही चलेगी। बस पॉइंट यहाँ पे लग गए हैं तो पॉइंट को हमें बस ध्यान में रखना है कि भाई पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब जैसे पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है तो हमने अपना पॉइंट लगा लिया। ठीक है, 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 1 13, 13 की 3 कैरी 1 5 5 10 और 1 11। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। डेसिमल वाला जो ऐड था उसको हम इस तरीके से लिखते हैं और हमारा आंसर आ गया। लेकिन यदि इनकी ऐड की जगह पे मल्टीप्लाई लग जाए तो इनकी प्रोसेस बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर। अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए हम थोड़ा दूसरा सवाल और देख लेते हैं। तो लिखेंगे किस तरीके से। सबसे पहले हम ध्यान देना है, सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई भी संख्या आपको किसी भी तरीके से दे दी जाए,
बस आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। उन संख्याओं को लिखने का तरीका ये होता है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। पॉइंट अगर हमारा दशमलव अगर हमारा यहाँ वहाँ हो जाएगा तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा और आंसर भी हमारा गलत आएगा। क्लियर? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि संख्याएं चाहे हमें किसी भी प्रकार की दे दी जाएं, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए। पहली संख्या लिखी हुई है 52.342। नेक्स्ट लिखी हुई है 0 पॉइंट, अब 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट 480। नेक्स्ट 2.34। अब हम 34 को इस साइड पे नहीं लिखेंगे वरना हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा 783। तो पीछे इस वाली संख्या पहले हम लिख लेते हैं 783.4। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हैं कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आ रहा है। क्लियर? अब आपको इसमें ना ही कोई दिक्कत की बात है ना ही कोई घबराने वाली बात है। बस आपको माइंड में एक चीज याद रखनी है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। अगर आपको इस विधि से लिखना सीख गए तो आपके क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे, कभी भी कोई भी आंसर आपका गलत नहीं आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले से बताया है कि इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या लगाते हैं? 0। तो सबसे पहले हम इनमें 0 पुट कर देते हैं। तो हो गया हमारा सवाल। देखिए बैलेंस, पूरा बैलेंस हो गया है। अब इनको ऐड करते हैं। यहाँ पे बस केवल 2 लिखा है तो 2 की 2, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 की 6 कैरी 1, 4 3 7, 7 3 10, 10 4 14, 14 1 15, 15 की 1 कैरी 1। अब देखिए यहाँ पॉइंट आ रहा है तो हम भी यहाँ पर अपना पॉइंट लगा देंगे। क्लियर? 2 और 2 4, 4 3 7, 7 और 1 8, 8 और 5 13 की 3 कैरी 1, 7 और 1 8। तो देखिए हमारा आंसर आ गया। कितना सिंपल है और कितना आसान है इनको ऐड करना। बस आपको लिखने का तरीका आना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट करूंगी कि डिजिट्स आपको किसी भी तरीके के लिखे हुए दिख जाएं, बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आने चाहिए और पॉइंट के बाद जो संख्या जैसी लिखी है उसको हम वैसा ही लिख देंगे। ठीक है? आई होप आपको आज का ये टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक मैं बहुत ही अच्छे से समझा पाई हूँ। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राधे राधे, धन्यवाद।